हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का वीडियो जो है ये मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए यार। लोगों ने कहा है कि मैं अफवाह फैला रही हूँ, डॉरी नाम पे कुछ नहीं होता, दहेज वहेज कुछ नहीं मांगा जाता, ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल कोई टॉर्चर नहीं करता, वो सब पुराने ज़माने की बातें हैं। ऐसे क्वेश्चन उठाए, और वो भी औरतों ने उठाए हैं। सही कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है हकीकत में यार। मतलब अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो कैसे किसी के साथ नहीं हो रहा। ये आए दिन जो खबरें आती हैं, अब मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं बताती, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो हाईलाइट हो जाती है न्यूज़ में। तीसरे दिन खबर आती है, कोई जला के मार दी गई, किसी ने खुद ने सुसाइड कर लिया। वो झूठा होता है, वो टॉर्चर नहीं होता। वो सिर्फ शौक के लिए अपनी जान गंवा देती है ना, उनको शौक होता है। एक औरत ने तो इतना तक कह दिया कि कौन सा डंडों से मारा जा रहा है तुम्हें, जो तुम टॉर्चर टॉर्चर कर रहे हो। हद है यार। एक उसी मैडम ने ये भी कहा, सास रोटी देती है ना, क्या फर्क पड़ गया, सास रोटी देती है। क्यों भाई, वो रोटी मैं आपकी सोच के ना सच में 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। सास रोटी देती है इसलिए वो टॉर्चर करती है। ऐसी रोटी क्या काम की जो आपको टॉर्चर करे। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कहना चाहूंगी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक हमारा जब मतलब एक लड़की जो होती है ना, लड़की वो ससुराल जाती है, तो मतलब एहसान होता है क्या उसके ऊपर कि उसने ससुराल वालों ने उसको अपने घर में जगह दी, वो उस घर में रह रही है, तो ससुराल वालों ने एहसान कर दिया क्या। वो शादी करके गई है उस घर में, हक से गई है, एक उसका हक है उसमें। और अगर हक नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता है और उसको एक सर्वेंट की तरह रखा जाता है, तो तकलीफ होती है ना। रोटी तो सर्वेंट को दी जाती है काम करवा के, सर्वेंट को भी इज्जत मिलती है आजकल, क्योंकि जो हेल्पर होती है ना, हाउस हेल्पर, उसको अगर इज्जत नहीं देते ना वो चली जाती है, फिर सारा काम खुद को करना पड़ता है, तो उसको भी इज्जत देते हैं लोग आजकल। लेकिन उस लड़की की तो उस मेड जितनी इज्जत भी नहीं होती। उस मेड को भी इस डर से इज्जत दी जाती है कि वो काम छोड़ देगी। लेकिन उन लड़कियों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पे, कान खोल के सुन लेना। बहुत से लोग हैं वो कान खोल के नहीं सुनते, बाद में फालतू के कमेंट करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, होंगे कुछ लक्की 20%, लेकिन 80% तो नहीं है। 80% लड़कियों के साथ में ऐसा ही होता है, जितना तो मेड के साथ भी नहीं होता। मेड को भी एक अलग तरीके की इज्जत दी जाती है, लेकिन उस लड़की को वो शादी होके जाती है ना, तो वो इज्जत तो छोड़ो, इज्जत तो छोड़ो, उसको भी सिर्फ और सिर्फ रोटियां मिलती है। कईयों को तो रोटियां भी टाइम पे नहीं मिलती। आयशा की कहानी सुनी थी ना आप लोगों ने। आयशा को 3 दिन तक भूखा रखा था उसके ससुराल वालों ने, इसी दुनिया में, इसी दौर में। अभी 10 दिन पहले की बात है वो। शर्म करो। एक लड़की, सब लड़कियों की बात नहीं कर रही मैं, एक लड़की जो अपने ससुराल में इस दौर से गुजर रही है, वो जब तुम्हारे कमेंट देखती है, जब उसके मन पे क्या बीतती होगी। वो सोचती होगी कभी ना कभी कि हाँ, वो इतना डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो मायके से सपोर्ट लेने की कोशिश में है, लेकिन जब वो आपका कमेंट देखती है तो उसके मन पे क्या बीतती होगी। फिर उसके पास क्या चारा बचता है, जो आयशा ने किया वो। जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, तुम लोगों ने शायद उस कंडीशन को फेस नहीं किया है। जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, तो उसके दिमाग में ऐसा आता है कि पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन लड़कियों के दिमाग में यही बात आती है। मैंने फेस किया है उस दौर को, इसलिए मैं आप लोगों के सामने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो मजबूती, वो मजबूती जो मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ ना, वो मजबूती आसानी से नहीं आती। वो मजबूती लाने के लिए अपने आप के ऊपर जीत पानी पड़ती है। और टॉर्चर डंडों से मारना ही नहीं होता, बहुत सी जगह तो डंडों से भी मारा जाता है। मैं आपको बता दूं हकीकत, डंडों से नहीं, जला दिया जाता है जिंदा लड़की को, चंद रुपयों के लिए। जो यहां पर पटर पटर करके गए थे ना कल, उनको बता रही हूं, जला दिया जाता है। तुम उस घर से बिलोंग नहीं करते तो क्या हुआ, बहुत से ऐसे घर हैं। और उसी के लिए हमने मुहिम शुरू की थी, हमने उसी के लिए ये वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं कि जो लड़कियां इस कंडीशन में है कि वो ससुराल में से अभी नहीं सरवाइव कर पा रही और उनका मेंटली कंडीशन सही नहीं है। उस आयशा को देखा था मैंने
कि ऐसी लड़कियां जो फिलहाल सरवाइव नहीं कर पा रही और मायके जाने से डरती हैं, ये सोचती हैं कि मायके में बदनामी होगी, समाज से डरती हैं। मैं उन बहनों को एक बात कहना चाहती हूँ। कल मेरे पास एक 2 दिन से एक कमेंट आ रहा है पूजा का। मैं पूजा आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि समाज है ना, समाज, ये समाज सिर्फ तमाशा देखता है। इस समाज को सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखना आता है। आने के वाले टाइम पे जब अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये एक गिरगिट के जैसे रंग बदल के 2 आंसू बहा के फिर निकल लेता है। ये है वो समाज। और वो माँ बाप जिनकी बेटियों के साथ ऐसी हालात है कि वो तकलीफ में है, बहुत दिन हो गए, ससुराल वाले अपनी उसमें होता है ना, अकड़ में, कि हाँ हम, हमारा तो बेटा है, हम तो अकड़ में ही रहेंगे, भेज दो। कितने दिन ससुराल में मायके में पार पड़ेगी, एक दिन आना पड़ेगा, वापिस यहीं आएगी ससुराल में, कितने दिन मायके वाले रखेंगे। इस अकड़ में रहते हैं कुछ लोग। तो उन बेटियों के बाप और माँ को कहना चाहूंगी कि अगर आप भी उसी सोच में हो कि आपकी बेटी 2-4-6 महीने में, साल भर में 3 बार वो आपके पास आ चुकी है घूम फिर के, और ससुराल वाले फिर से टॉर्चर करते हैं, और फिर आप ले आते हो और फिर थोड़े दिन बाद में वो हाथ जोड़ते हैं, आप भेज देते हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बेटी की, आपके पास बस न्यूज आएगी, आप बेटी नहीं आएगी फिर दोबारा। समय रहते फैसला ले लिया करो। बहुत सारे केस हुए हैं अभी करंट में, रोज देखना आप, रोज आते हैं ऐसे केसेस। वो लड़की जो 24 घंटे उस घर में बंद रहती है, 24 घंटे में से 18 घंटे उस घर में झगड़े रहते हैं, और वो अपने मन की बात रोज रोज कह के माँ बाप को भी थक जाती है। छोटे छोटे बच्चों को पालने के चक्कर में वो पूरे दिन घिसती रहती है, पिसती रहती है, पूरे दिन घर का काम करती है, फिर उन बच्चों की परवरिश करती है। बच्चे समझते नहीं है, बच्चे रोते रहते हैं, उनको चुप करने की कोशिश करती है, उनको टाइम पे खिलाती है, पिलाती है, रात को बच्चे सोने तक नहीं देते। उन बच्चों का पालन पोषण करते हुए, साथ में मेंटली डिस्टर्ब होते हुए कितने दिन सर्वाइव करेगी वो? थक जाएगी वो। एक दिन ऐसा आएगा कि बस हार जाएगी वो। उन लड़कियों ने भी कुछ सपने देखे थे, उनके लिए कुछ करो, उसी चीज के लिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, वो स्ट्रांग बने, वो अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। पूजा, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अब अगर आप मेरे को देख रहे हो तो ये कोई भी, ये सब मतलबी होते हैं, सब जो आपके साथ में पेश आ रहे हैं ना। हकीकत बता रही हूँ इस समाज की कि हर इंसान को जो आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना पक्ष खुद रखना होगा, आपको खुद को मजबूत बनना पड़ेगा। आप अगर आने वाले समय के झगड़ों से डर रहे हो कि आप अगर अपनी सास के सामने अपना अपना हक मांगते हो, आप मना करते हो अपने परिवार से कुछ मंगवाने के लिए, आप दहेज की मांग के लिए मना करते हो, तो आपकी सास आपके साथ झगड़ा करेगी, पंगे होंगे, फालतू का बवंडर मचेगा। तो उस बवंडर से मत डरो, क्योंकि उस बवंडर से डर कर कुछ नहीं होगा मेरे यार। आपको मजबूत बनना पड़ेगा। ऐसे बवंडर पिछले दिनों भी तो बहुत हुए हैं आपके घर में। अगर आप इस कंडीशन में हो तो आपके घर में रोज ऐसे बवंडर हुए हैं पिछले दिनों में, कुछ बिगड़ गया। और अगर ये कोशिश जो मैं बता रही हूँ वो करके देख ली ना, तो वो बवंडर बंद हो जाएंगे, लोगों के मुंह पे लोक लग जाएगा। हकीकत बता रही हूँ। आप अगर आपका पति आपको सपोर्ट करता है तो आपको पति को तो बोल दीजिए कि आप बीच में मत बोलना, क्योंकि वो माँ बेटे की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप खुद बोलना हर जगह पे, जहां गलत लगता है आप खुद होके सामने स्टैंड लेके अपना साफ मना करो। साफ मना करके जो काम करना है घर का करो, बाकी जो जरूरत नहीं है मत करो। कोई जरूरी नहीं है पीसना, जो नहीं करना मत करो। अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, और जाके आपका हक है उस घर में, वहां उस घर वालों को आपको रोटी देनी पड़ेगी, आपको खाना देना पड़ेगा, आपको पहनने के लिए कपड़े देने पड़ेंगे, आपके बच्चों की परवरिश उनको करनी पड़ेगी। लेके गए हैं वो आपको, आपका हक बनता है, शादी की है आपने। आप मजे से अपने रूम में बैठो, जो आपका मन करे वो करो। और जब आपकी सास आपसे कुछ भी चीज की डिमांड करती है, साफ मना करो, अपनी बात पे अडिग रहो। और मायके वालों को साफ मना कर दो कि मेरा परिवार, मेरा घर, मैं अपने आप देखूंगी। अगर उधर से कुछ भी वो लोग कहते हैं कि नहीं हम भेज देंगे, हम कुछ डिमांड है वो पूरी कर देंगे, उनको बोल दो कि नहीं मेरा घर है, मैं अपने आप संभाल लूंगी, आप लोग बीच में मत आओ, जब जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बोलूंगी। और यहाँ ऐसे कह के साफ फ्री रहो बस, ठीक है। अगर इसके अलावा ज्यादा कुछ अगर आपको लगता है कि ये लोग अगर और भी ज्यादा
एक्शन ले सकते हैं कि जैसे कई लोगों के होते हैं जो मारने वगैरह पे भी उतारू हो जाते हैं, तो आप कुछ लीगल एक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, मेरी इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जो लोग बीच में, अगर पूजा आपको कुछ और भी बातें करनी हो तो आप मेरे को रेनू शर्मा 2577 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहां पर कमेंट करना, वहां पर मतलब मेरे को मैसेज करना, वहां पर मैसेज करके हम बात कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग यहाँ पे पिछले वीडियोज में बिना बात का बवंडर मचा के गए थे ना कि मैं फिलाफात की यहाँ पे बकवास करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो उन लोगों से कहूंगी अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ बकवास है, मैं बातें कर रही हूँ, बकवास कर रही हूँ, तो आप मत देखा करो मेरे वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा जो मकसद है, मेरा जो काम है मैं करती रहूंगी। अगर आपके मन में इस टाइप की भावनाएं आते हैं, आपके यहाँ पे हार्ट नहीं है ना, आपके यहाँ पे दिल नहीं है ना, तो इसका मतलब नहीं है कि सबके नहीं है। अगर आप एक औरत हो के औरत की परेशानी नहीं समझ सकते ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नहीं समझ सकते। आप एक स्टैंडर्ड के हाई लेवल के घर में बैठे हो ना, और आपके कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में कोई कमी नहीं है, सब इक्वल हैं। ये पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ये जैसा भी था, ये डिमांड थी आज की, मुझे बनाना था ये वीडियो। ठीक है, अगर लाइक किया हो तो लाइक कर देना, मतलब आपने को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।